हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल डिवाइन लाइट स्पेशल। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है सिटिंग टॉलरेंस, कॉपरेशन एंड कंसंट्रेशन। किस तरह से बच्चों की सिटिंग इम्प्रूव की जाए, कॉपरेशन कैसे बच्चे करें पेरेंट्स के साथ, और कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए क्या क्या एक्टिविटीज़ आप इस बच्चों को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अगर आपको भी लगता है कि बच्चे के बिहेवियर बहुत चैलेंजिंग हो रहे हैं और घर पे कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे में बच्चों के लिए एक्सपर्ट की एडवाइस लेना बहुत ज़रूरी है। उनके थ्रू आप एक प्लान बनवा सकते हैं जो बच्चों को ऑब्ज़र्व करके आपको एक इफ़ेक्टिव प्लान देंगे, ताकि आप बच्चे के नेगेटिव बिहेवियर के इश्यूज़ को भी कंट्रोल में कर सकें। तो अभी हम बात करते हैं सिटिंग की। कुछ बच्चे घर पे बिल्कुल भी सिटिंग नहीं देते हैं, या फिर जो बच्चे आपको देखते ही नहीं हैं, अपने नाम पर रिस्पॉन्ड ही नहीं करते हैं। तो ऐसे में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी, जिसमें बच्चा ज़्यादा इन्वॉल्व रह सकेगा। जैसे यहाँ फर्स्ट हमने अपने सेंटर में फिजिट टॉय बच्चे को दिया है। फिजिट जो है ये बच्चा बहुत ही इजीली अच्छे से खेलता है, अच्छे से इन्वॉल्व होता है, क्योंकि बच्चों के साथ कनेक्शन बनाने में, उनके साथ बॉन्डिंग बनाने में, उन्हें उनकी दुनिया से निकाल कर अपनी दुनिया में लाने में ये जो थेरेपीज़ हैं बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अभी आप मैजिक सैंड देख रहे हैं, तो अभी क्या है कि हम अपने सेंटर में ये मैजिक क्ले यूज़ करते हैं। ये बहुत ही अच्छा सेंसरी प्ले है। जिन बच्चों का टैक्टाइल इशू होता है उनके साथ हम ये सैंड प्ले इसको बोल सकते हैं, या मैजिक सैंड भी इसको कहते हैं। आप इसकी जगह पर नॉर्मल सैंड भी ले सकते हैं, लेकिन अगर ये बच्चे को मिल जाए जिनका टैक्टाइल इशू है, या अदरवाइज़ कोई नॉर्मल बच्चा भी हो, तो बच्चा आधा घंटा आराम से इसके साथ प्ले करता है। बहुत ही इजी एक्टिविटी है, और ये जो कलरफुल है, फाइन मोटर इसमें इम्प्रूव होती है। मोल्डिंग, बच्चे क्रिएटिव आइडियाज़ यूज़ करके, मोल्डिंग यूज़ करके, मोल्ड से आप डिफरेंट शेप्स देते हैं। और मेनली इसमें सिटिंग, आपने देखा बच्चे की सिटिंग बहुत अच्छी है, क्योंकि ये ऑटिज़म बच्चा है, इन बच्चों की सिटिंग बहुत कम होती है। तो इस तरह के एक्टिविटीज़ आप इंट्रोड्यूस करके घर पे इजीली आप बच्चे को हाफ एन आवर की सिटिंग आप दे सकते हैं। नेक्स्ट जो एक्टिविटी है वो है बैकबोर्ड एक्टिविटीज़। बैकबोर्ड जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं बच्चे को, तो उसमें हमने नॉर्मल हम कुछ इस तरह के इंस्ट्रक्शंस नहीं देते हैं बच्चे को। बच्चा अपनी मर्ज़ी से कुछ भी अल्फ़ाबेट निकाले और उसको सिर्फ पैग पर इंट्रोड्यूस करे, पैग पर लगाए ओनली, सिर्फ ये देखने के लिए, क्योंकि ये ऑटिज़म बच्चा है। इसमें हमने अभी इसको कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए हैं, ये अपने आप लगा रहा है। दैट मीन्स कि अभी सिर्फ हमने इसकी सिटिंग के लिए इसको ये इंट्रोड्यूस किया है टॉय। बहुत ही आसान तरीके, फ़न वेस में ये चीज़ें सिखाई जाती हैं, जिससे बच्चे को ये पता भी नहीं चलता कि उसका सेशन हो रहा है, और वो बहुत अच्छा सीखना शुरू कर देते हैं। एक्चुअली जैसे नेक्स्ट एक्टिविटी है सेंसरी, इसको हम राइस भी बोलते हैं। इसमें राजमा, सोया, चना आप मिक्स कर सकते हो, और ये पोरिंग एक्टिविटी में हम लेते हैं बच्चे का कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए। इससे रिज़ल्ट आप देखेंगे बहुत ही फास्ट रिज़ल्ट आता है, और इसके लिए ज़रूरी है आपका कंसिस्टेंट रहना, आपका सही तरीके के साथ बच्चे के साथ काम करना। बहुत बच्चों का कंसंट्रेशन बहुत कम होता है, इधर उधर देखते हैं, और एक चीज़ को बहुत ज़्यादा जो इफ़ेक्ट करती है बच्चे को, वो है कि बच्चे अच्छे से कंसंट्रेट नहीं कर पाते। ऐसे बच्चों में अगर हम कुछ इस तरह से टॉयज़ इंट्रोड्यूस करें, इस तरह से प्ले वे एक्टिविटीज़ इंट्रोड्यूस करें, जिससे बच्चा इजीली कंसंट्रेट भी कर पाए, क्योंकि ये चीज़ें बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करती हैं। ऐसी ही इजी और सिंपल एक्टिविटीज़ के थ्रू आप बच्चे को कंसंट्रेशन पर वर्क भी करा सकते हैं। अगर बच्चे की पेंसिल ग्रिप ठीक नहीं है, पेंसिल ग्रिप वीक है, फिंगर की मसल्स वीक हैं, तो हम इस तरह की एक्टिविटीज़ इंट्रोड्यूस करेंगे, जिससे बच्चा अपने फिंगर्स, थंब को यूज़ करके फाइन मोटर जिससे इम्प्रूव हो, उसकी पेंसिल ग्रिप जो उसकी अच्छी बने, उसके लिए हम इस तरह की एक्टिविटीज़ अपने सेंटर में कराते हैं। होप यू विल ऑल enjoy these activities. Thank you so much.